अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से बचाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर आपको कोड रन करके बताता हूं कि किस तरह ये डेटा डुप्लीकेट हो रहा है मेरे यहां पर प्रोजेक्ट में। गो रन main.go। तो यहां पर मैं सर्वर को रन करता हूं और यहां पर मैं कॉन्टेक्ट में आता हूं और कॉन्टेक्ट में मैं फिल करता हूं डेटा को। तो अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक ये ई कॉमर्स का क्या कहते हैं, मैंने ये डेटाबेस डिलीट कर दिया था। अब मैं फिर से अगर कोई डेटा यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी है, और उसके बाद सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कॉन्टेक्ट अस के पेज में ले जाएगा। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर ई कॉमर्स में ले आया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस के डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर न्यूज़ लेटर का भी यहाँ पर कलेक्शन बन गया है। तो इसमें से जो ईमेल है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने ईमेल न्यूज़ लेटर की एंटर नहीं की। अलबत्ता यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जब मैं कॉन्टेक्ट अस में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करूंगा तो वो उस कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन को ही देखेगा, न्यूज़ लेटर की डुप्लीकेशन को वहां पर इंसर्ट नहीं करेगा। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर मैं किसी न्यूज़ लेटर में कोई डेटा इंफॉर्मेशन फिल करता हूं, आपको मैं यहां पर बता देता हूं न्यूज़ लेटर में, ठीक है। अब सब्सक्राइब किया और मैं डेटा को यहां पर देखता हूं रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं ये 22 आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर तो डेटा इंसर्ट हो गया है, लेकिन अब जो कॉन्टेक्ट अस का डेटा है ये एम्प्टी है। तो मुझे ये निकालना है कि जो भी एम्प्टी डेटा हो उसको मैं वहां पर फिल्टर कर दूं, और उसके बाद जो भी एग्जैक्ट डेटा हो जो मौजूद हो उसको मैं वहां पर इंसर्ट कर दूं। तो ये जो है यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं MySQL डेटाबेस में मैंने इसको जो प्रोग्रामिंग की थी वो इसकी बहुत अच्छी थी, करेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिल्टर आउट होके उसके बाद जो डेटा आ रहा था वो मुझे पूरा कंप्लीट डेटा शो हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर कर दिया था, लेकिन अब मैंने इसको MongoDB में भी फिल्टर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए सिर्फ एक ही डेटाबेस है, बाकी जो दूसरा एम्प्टी है वो फिल्टर हो चुका है। तो ये तो है ठीक। अब मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं डेटाबेस में इंसर्ट, यहाँ पर आते हैं insert.go में, ये MongoDB डेटाबेस के अंदर जो इंसर्ट है उसको मैंने खोला हुआ है। और अब मैंने क्या करना है, इसको सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं इनपुट डेटा में। इनपुट डेटा में मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस इंटरफेस की जगह स्ट्रिंग, और वो होगी 2D अरे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ, क्या कहते हैं इफ लेंथ ऑफ क्या कहते हैं इनपुट डेटा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अगर इनपुट डेटा 0, तो 0 किस क्या मुराद है, ये ईमेल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ईमेल है, दूसरा वाला रिकॉर्ड है। तो मैंने अगर फर्स्ट जो ईमेल है अगर वो एम्प्टी हो, तो अगर एम्प्टी ना हो तब जाके इसको क्या करें, वो डेटा को इंसर्ट कर दे, ठीक है। अगर वो एम्प्टी ना हो तब इंसर्ट करे, अगर एम्प्टी हो तो उसको इंसर्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी जब नहीं होगा यानी कुछ भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो वो उसको इंसर्ट कर देगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं bson, और यहाँ पर लिखता हूँ m, और उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं ईमेल। ईमेल क्या होगा, इनपुट डेटा 0। इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा रिकॉर्ड, और वो क्या होगा, सॉरी वो होगा यहाँ पर इनपुट डेटा 1, ठीक हो गया। तो अब ये जो है सर मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा। यहाँ तक तो बात बन गई है। अब यहाँ पर इंसर्ट डेटा में यहाँ पर आते हैं, तो ये भी इसी तरह मैंने अब देख सकते हैं कि इफ लेंथ ऑफ वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तब जाके इंसर्ट करें। तो यहाँ पर भी इसमें ये हो गया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपल आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है ये वैल्यू कौन सी है, इनपुट डेटा 5, तो ये 5 तक गया हुआ है। तो मैं यहाँ पर नेम, सब्जेक्ट, और उसके बाद ईमेल कौन सा है 2, तो मैं यहाँ पर ईमेल की वैल्यू 2 उठाऊंगा। अगर वो एम्प्टी ना हो तभी जाके वो उसको इंसर्ट कर सके। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। अब मुझे यहाँ पर इस नोट की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल नोट को डिलीट करके यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं न्यूज़लेटर डेटा को। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या कहते हैं
इस तरह, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू होगी 2 अरे होगा, और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा सेंड ईमेल और सेंड रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये सही हो चुका है। अब यहाँ पर इंसर्ट में आते हैं, मुझे कोई एरर आ रहा है। वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि मैंने यहाँ पर ये ब्रेसेस क्लोज नहीं किया, तो अब ये सही है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पर कॉन्टेक्ट में भी सही है। ठीक है, इसको रन करते हैं। गो रन main.go। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं सारा डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं किस तरफ, लोकल में ई कॉमर्स के सारे डेटा को डिलीट करता हूँ, ये डेटाबेस को, ड्रॉप डेटाबेस। और इसी तरह ये MySQL जो है इसमें लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस क्या कहते हैं, यहाँ पर था ड्रॉप टेबल कॉन्टेक्ट एंड न्यूज़लेटर। तो ये सही है। ठीक है, अब मैं अगर लिखूंगा शो टेबल्स, तो यहाँ पर कोई भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ईमेल इंसर्ट कर देता हूँ, सब्जेक्ट कोई भी मैसेज हो गया। तो अब ये डेटाबेस, अब ये क्या कहते हैं, मैंने मैसेज लिखा और इसके बाद यहाँ पर MongoDB में आया, यहाँ पर ओपन किया, उसके बाद इस ई कॉमर्स पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ कॉन्टेक्ट अस का ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसी तरह इधर लिखता हूँ शो टेबल, तो यहाँ पर न्यूज़लेटर भी आ चुका है, लेकिन न्यूज़लेटर एम्प्टी होगा। सिलेक्ट फ्रॉम न्यूज़लेटर, ये देखिए ये न्यूज़लेटर आ तो गया है लेकिन एम्प्टी है, तो सही, ये सही है। और इसके बाद अगर मैं फिर यहाँ पर आता हूँ और न्यूज़लेटर में कुछ लिखता हूँ, तो ये न्यूज़लेटर में आने के बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये कुछ टाइम लेगा। ये देखिए न्यूज़लेटर यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे डेटा शो करा रहा है। अब उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और न्यूज़लेटर दोबारा लिखता हूँ और आई बिलाल खे, तो यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर न्यूज़लेटर 2 है और ये कॉन्टेक्ट अभी तक 1 ही है। ठीक है, तो ये जो है अब सही है। ये देखिए कॉन्टेक्ट 1 ही है, न्यूज़लेटर कितने हैं, ये 2 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो न्यूज़लेटर 2 है, और उसके बाद अगर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट जो है इस MySQL में 1 ही है। तो ये सही है, मेरा काम कर गया है। और दूसरी चीज मैंने जो आपको बतानी थी वो ये कि मैंने अभी इस के बाद यहाँ पर जो इधर आते हैं कॉन्टेक्ट में, सॉरी, तो कॉन्टेक्ट में मैंने क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, ईमेल के थ्रू मैंने भेजना है, सॉरी। तो इस वैल्यू को जो यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको क्या करूंगा, मेल के थ्रू भेजूंगा। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर मेल का फंक्शन पहले से ही बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसमें कुछ माइनर चेंजेस करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 5, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा माई ईमेल, यानी फ्रॉम माई ईमेल टू माई ईमेल। ठीक है, रिप्लाई टू में क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 और इधर लिखूंगा 2, तो ये होगा नेम और ये होगा ईमेल। तो यानी फ्रॉम माई ईमेल से जाएगा और टू माई ईमेल मेरे ईमेल में वापस जाएगा। और उसके बाद मैं रिप्लाई टू का जो सेक्शन होगा उसमें मैं लिखूंगा ईमेल, जो बंदा ईमेल एंटर करेगा उसकी ईमेल मैं रिप्लाई टू के सेक्शन में एंटर करूंगा। सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो सेट बॉडी है, मैंने यहाँ पर पहले से ये कोड लिखा हुआ है, मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके ऊपर क्या करता हूँ, इधर ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू 0 इसके नेम को उठाएगा और उसके बाद उसके कुछ नीचे 2 लाइन नीचे आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या कहते हैं, यहाँ पर उसके नंबर, फोन नंबर को यहाँ पर लेगा, और उसके बाद जो मैसेज होगा, ये मैसेज है। ठीक है, ये फोन नंबर है और ये मैसेज है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट इज योर फोन और मोबाइल नंबर। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ, इसको रन करते हैं। मैं इस कॉन्टेक्ट को भी सेव करता हूँ। कॉन्टेक्ट में मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेल, बल्कि ठीक है, सेंड मेल। सेंड मेल में मैं क्या लिखता हूँ, वैल्यूज।
तो यहाँ पर ठीक है। अब go run main.go। अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या कहते हैं, रिकवर्ड वन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट और दिस इज द मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव क्लिक कर देते हैं सेंड मैसेज पे। तो ये कुछ टाइम लेगा वहां पर रिसीव होने में। तो ये अब आ गया है। अब मैं यहाँ पर ईमेल खोलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मैसेज रिसीव हो गया, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बिलाल खान जो उसका नेम है, ठीक है। और उसके बाद दिस इज द मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड, मैसेज है, इट इज हिज मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ पर इसको लिखना था दिस इज हिज मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, देखिए फ्रॉम माई ईमेल टू माई ईमेल। अब मैं रिप्लाई टू के सेक्शन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर्ड वंस के नाम से आ गया है कि आपने इसको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह का ये तरीकाकार होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। इट इज ये माई मोबाइल नंबर, ठीक है। अब सही है। अब मैं इसको क्या करते हैं, गिट अपडेट करते हैं, गिट स्टेटस, और यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन है क्लियर करके गिट कमिट am, और उसमें लिखता हूँ क्या कहते हैं, अपडेटेड द ईमेल एंड डेटाबेस इन कॉन्टेक्स्ट ब्रांच, ठीक है। ये हो गया है। अब मैं लिखता हूँ क्लियर करके गिट स्टेटस। तो ये क्लीन है, ट्री क्लीन हो चुकी है। और इसके बाद में यहाँ तक तो बस ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं मजीद काम करूंगा इस प्रोजेक्ट पे। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।